उनको मुतमिन कर रहे हैं, लेकिन अभी तक बाप बाप होता है, इतनी हम उनके बेटे हैं तो बाप नहीं बन सकते। लेकिन यह है कि बाप को इल्म इशारा उनको हो गया है, तो वो बस नमाज के लिए बैठते हैं, तो फिर मसले से रोने के अलावा कुछ भी नहीं है उनके पास। अस्सलाम वालेकुम, सब तक डिजिटल न्यूज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद नदीम चौधरी। यूनान के अंदर जो कश्ती को हादसा पेश आया है उसमें बड़ी तादाद आज़ाद कश्मीर के ज़िला कोटी की तहसील खरेटा का गांव बडली है। इस वक्त हम एक घर में मौजूद हैं, हमारे साथ एक भाई साहब मौजूद हैं। इनके जो अपने भाई हैं, इमरान नामी नाम है उनका, और इनके एक कज़न है वो भी इस कश्ती में सवार थे। क्या कहते हैं जी, कितना अरसा पहले आपके जो भाई थे वो घर से निकले थे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ जो हमारी इस दुख दर्द की घड़ी में हमारी आवाज़ बनने के लिए हमारे पास पहुँचे हैं। तो वो 13 मार्च को घर से निकले थे, तो 14 को तकरीबन वो कराची पहुँच गए थे। 14 को वो कराची एयरपोर्ट से जो है ना वो बैठे हैं, तो वो लीबिया में गए। तो लीबिया में जब ये इतना अरसा वो लीबिया में भी रहे, तकरीबन 3 माह तक वो लीबिया में भी रहे हैं। तो मुख्तलिफ़ किस दफ़ा उनसे बातचीत होती रही है। एक बार वो गिरफ़्तार हुए हैं, फिर उनको निकाला है उधर से एजेंटों ने। हमने कहा कि भाई हमारे बेटे किधर हैं, क्यों नहीं उनसे बात हो गई? वो गिरफ़्तार हो गए थे जी, अभी निकाले हैं। उसके बाद उन्होंने जब निकाले हैं तो जिस दिन ये हादसा हुआ उस कश्ती में वो सवार थे, बैठे हैं। एग्जैक्ट है उसमें जो अदनान नाम का लड़का बचा है, वो ये कह रहा है कि जो वो हमारे साथ मोहम्मद इमरान उस्मानी और मोहम्मद नवीद, ये कन्फर्म हो गया कि उसी कश्ती में वो सवार थे? बिल्कुल ये कन्फर्म है, वो कह रहा है मेरे साथ थी। तो इमरान यहाँ पर क्या करता था? इमरान यहाँ देखें, ये हमारा जनरल स्टोर है, इस पे बैठा हुआ था। कोई समझ नहीं चली कि उनको अचानक ही 1-2 दिन में मोहम्मद इस्लाम और मोहम्मद नवीद, मोहम्मद इस्लाम की फ्रूट की दुकान है और मोहम्मद इस्लाम की किराने की दुकान है, उनको उन एजेंटों ने ऐसे ब्लैकमेल किया कि कोई हमें भी समझ नहीं आई कि 1-2 दिन के अंदर वो इतना जल्दी तैयार होकर यहाँ से निकल गए। जब वो कराची पहुँचे हैं, उधर से बाहर चले गए हैं लीबिया में 2 दिन के अंदर उन्होंने उसको पहुँचाया है। तो हमें उस टाइम जो है ना पता चला कि जो एजेंट थे, कोई पता चला किस जगह के थे, उनको गिरफ़्तार किया गया है या क्या? जो एजेंट था उनका मोहम्मद क्या नाम है, तलत कियानी नाम था। तो उसको अभी तक उसकी तो खबर नहीं आई है, लेकिन काफ़ी 8-9 एजेंट है जो गिरफ़्तार हैं। तो मेरी यही अपील है कि जो है ना उनको जल्द ब जल्द गिरफ़्तार किया जाए और एजेंटों को सज़ाए मौत होनी चाहिए, ताकि हमारे तो चलो प्यारे, अल्लाह करे ऐसा हो, हम ये दिल नहीं मानता कि कहें कि वो चले गए हैं। अगर वो ज़िंदा हैं तो हमें अल्लाह पाक मिलाए उनसे, अगर वो इस दुनिया फ़ानी से चले गए हैं तो हम कहते हैं कि मज़ीद किसी बंदे की या किसी भाई की जान ना नुकसान हो। वरना ये कुछ अरसे के बाद अगर हुकूमत ने इनको छोड़ दिया है तो फिर इन्होंने ये उल्टे काम करने शुरू कर दें, फिर किसी की जान चली जाएगी। ताकि ऐसे शहर पसंद अनासर को जल्द ब जल्द सज़ाए मौत दी जाए, ताकि मज़ीद जो इस तरह के जो लोगों की जानें न ज़ाया हो। आपके जो वालिद साहब हैं उनको इस बारे में कोई पता है? जो वालदा हैं, भाई हकीकत पूछें तो बड़ी दर्दनाक आती है। वालदा फोत की है, तो वालिद साहब बूढ़े हैं। तो पहले 1.5 साल मेरे भाई की डेथ हुई है दुबई के अंदर, तो उनकी डेड बॉडी आई है। वो उनकी याद में, सबसे बड़ा भाई था मोहम्मद रंगज़ेब, उनकी याद में रो रो के उनके आंसू जो है रुकते नहीं हैं। अभी तक उनको हमने नहीं बताया। इतना उनको पता चल गया है कि कई अफवाह चल रही है कश्ती की। बूढ़े हैं, इतने समझते नहीं हैं, मोबाइल का दौर नहीं था, वो पुराने लोग हैं। तो हमने बताया कि इस तरह की खबर चल रही है, लेकिन वो उसमें नहीं सवार। हम उनको मुतमिन कर रहे हैं, लेकिन अभी तक बाप बाप होता है, इतनी हम उनके बेटे हैं तो बाप नहीं बन सकते। लेकिन यह है कि बाप को इल्म इशारा उनको हो गया है, तो वो बस नमाज के लिए बैठते हैं, तो फिर मसले से रोने के अलावा कुछ भी नहीं है उनके पास। ये बताएं कि जो इमरान थे और जो असाम थे, आपके क्या लगते थे? सर, मेरे मोहम्मद इमरान मेरे फूफोजाद भाई था और अब्दुल इस्लाम मेरे चचाजाद भाई था। तो क्या जो ये वाक़या हादसा पेश आया है, अभी तक आपको क्या इतला मिली है उनके हवाले से, कोई कन्फर्म खबर इमरान और असाम के बारे में? सर, अभी तक कोई किसी तरह की कोई कंफर्म नहीं है। कोई जो है ज़िम्मेदार, हमारे पास कोई ज़िम्मेदार तरीके से कोई उस तरह की कोई ख़बर नहीं है। एक सुनी सुनाई बातें मुख्तलिफ़
लोग हमें कॉल करते हैं, मुख्तलिफ़ तरीके से हमें जो मिलती हैं ख़बरें वो ये मिलती हैं कि अभी तक वो कोई यूनान चले इटली सॉरी माल्टा चली गई है एक कश्ती, उसमें सवार हो गए थे। कोई कह रहा है वो एक रियासत उसके साथ लगती है ग्रीस के साथ, उसमें चले गए हैं। कोई कह रहा है ग्रीस के दूसरे साहिल में चले गए हैं। कोई इधर है कोई उधर है, कोई कन्फर्म नहीं है हमारे पास, ना किसी ज़िम्मेदार ने हमें अभी तक कोई कन्फर्मेशन ख़बर दी है उस तरह की। तो इमरान, ये कहा जा रहा है कि काफ़ी जो समाजी वर्कर भी था यहाँ पर, वो काफ़ी मुतरक दिखाई देता था। सर मोहम्मद इमरान और अब्दुल इस्लाम ये यहाँ पे समाजी जो है वो भी समझ लें या ये समझ लें एक दर्द दिल रखने वाले इंसान थे कि जो भी हमारे यहाँ खुरेटा के अंदर, मैं समझता हूँ कि मीरपुर के अंदर भी जो ब्लड ग्रुप थे ना मुख्तलिफ़ लोगों ने बनाए हुए, उसमें ये दोनों बड़े जोश और जज्बे से काम कर रहे थे। इमरान ख़ास तौर पे जो है वो बहुत खुशी से जाके ब्लड देना, अक्सर मेरी बात होती थी तो मैं कहता था यार आपने अभी बोतल दी है तो अभी ना दो, एक वो कहता कोई नहीं कुछ भी नहीं होता, मुझे और खून मिल जाएगा, मैं खून दूंगा। बड़े शौक़ और जज्बे से, कोई अगर किसी का प्रॉब्लम हो जाए तो वो ख़ुद भागना की कोशिश करता था किसी को बताए बगैर। वो मसले दर्द इंसान रखने वाला इंसान था वो। तो आखिर में क्या कहना चाहेंगे हुकूमत पाकिस्तान से और दीगर ज़िम्मेदारान और हुकूमत वक्त से मेरी ये ही अपील है और दरख्वास्त है कि देखें हमारे वो भाई का हमें कोई सुराख नहीं अभी तक मिला। हमारा कोई डीएनए टेस्ट का यहाँ कोई प्रॉपर उस तरह का कोई यहाँ पे कोई अदारा नहीं है, कोई जगह नहीं है, हमें कोई पता नहीं है, हम सुन सुनाई रही हैं। हुकूमत वक्त से मेरी अपील है कि आप अदारा कोई टीम भेजें यहाँ पे, इस पूरी मंडली के अंदर हम लोगों को इकट्ठा करना हमारी ज़िम्मेदारी है प्रॉपर तरीके से, ताकि डीएनए हो जाए। पूरे जो लोग हैं 28 लोग हैं यहाँ पे, 28 लोगों को हम डीएनए दे दें, वो हमारी ज़िम्मेदारी है बंदे को इकट्ठा करना। आप अदारा कोई टीम भेजें और उनका डीएनए हो ताकि हमें कंफर्म हो कि वो उस जो डेड बॉडीज़ हैं उसमें है या कहीं है किधर है, ये हमें कंफर्म हो जाए। बहुत शुक्रिया। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने गुफ्तगू सुनी है, एक दर्द भरी कहानी है कि जो इमरान और एसाम थे। इमरान का बताया जा रहा है कि काफ़ी मुतरक नौजवान थे दानों, और इंसानियत की जो खिदमत में वो पेश रहते थे। लेकिन इनकी यही अपील है हुकूमत पाकिस्तान से और आला काम से, जो इनके जो प्यारे जिनका अभी तक कोई कन्फर्म नहीं हो सका, ताकि हमें कन्फर्म ख़बर दी जाए। अगर वो ज़िंदा हैं तब भी उन तक रसाई दी जाए, और अगर वो खुदा न खास्ता इस दुनिया से चल बसे हैं तो तब भी हमें उनकी जो डेड बॉडी हैं डीएनए करके हमें उनकी डेड बॉडी यहाँ तक हमें पहुँचाई